आज हम बात करेंगे एक चर्च, मस्जिद और म्यूजियम के बारे में। हाँ जी, आपने सही सुना है। हाया सोफिया एक इमारत जिसने 14 साल के निर्माण में अपने आप को कई बार बदलता देखा है। हाया सोफिया रोम के नाम है, जिसका मतलब है होली विजडम, जिसका सिग्निफिकेंस हमें समझने के लिए इसके इतिहास में जाना पड़ेगा। हाया सोफिया जो आज टर्की में है, उस जगह की तीसरी इमारत है। पहला चर्च जिसने हाया सोफिया की शुरुआत की थी वे कॉन्स्टेंटिनस II थे, जो यह इमारत अपने राज्य के सब्र में बनाना चाहते थे। इसका नाम द मैग्नस इक्लियस था, जिसका मतलब था द ग्रेट चर्च, जिसका उद्घाटन 5 फरवरी 360 में किया गया। ये एक चर्च पूरा लकड़ी का बना हुआ था, जिसको दंगों में जला दिया गया था। कॉन्स्टेंटिनस II के बाद ये चर्च थियोडोसिस II ने बनवाया था, जिसका उद्घाटन 10 अक्टूबर 415 में किया गया था। इस इमारत को बनाने में कई तरह के मार्बल और मोज़ैक का यूज़ हुआ था और इसकी छत भी वुडन की थी, बट नीका के दंगों में इस चर्च को भी जला दिया गया था। आज का हाया सोफिया जो जस्टिनियन I ने बनवाया था, वह सन 532 में शुरू हुआ था। जस्टिनियन I दुनिया का सबसे बड़ा और खूबसूरत चर्च बनवाना चाहते थे। इसको बनाने में उन्होंने 2 तरह के इंजीनियर्स को हायर किया था, जिनका नाम था इसूडोर ऑफ मिलेटस एंड द एंथोनियस ऑफ ट्रेलस। इसका इंटीरियर मार्बल, ग्रीन एंड वाइट ग्लास से बनवाया गया था और इसकी दीवारों पे गोल्ड मोज़ैक किए गए थे। एंड ये मार्बल पूरे रोम से लाए गए थे और जिसके लिए 10,000 से ऊपर के लोग हायर किए गए थे। इस चर्च के निर्माण के बाद जस्टिनियन I ने कहा कि सोलोमन, मैं तुमसे ऊपर हो चुका हूँ, जिसका मतलब था कि सोलोमन का जो टेम्पल था वह उससे भी ऊपर एक चर्च बना चुके थे। हाया सोफिया को मॉस्क ऑटोमन एम्पायर के शहंशाह सुल्तान महमद II ने बनाया था। वह सन 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल सिटी में जिनकी जीत हुई थी। जब सुल्तान महमद II ने कॉन्स्टेंटिनोपल सिटी पर हमला करके जीत पाई, तब हाया सोफिया में कई बच्चे, बूढ़े और पुजारी रहते थे। सुल्तान महमद की फ़ौज ने सबको मार दिया या स्लेब बनाकर सबको मार्केट में बेच दिया था। कहा यह भी जाता है कि जब हाया सोफिया में कॉन्स्टेंटिनोपल सिटी गिरी, तब उसमें कई खजाने भी थे, जिनकी सुल्तान महमद II की फ़ौज ने लूट लिया। हाया सोफिया के मॉस्क बनने के बाद उसमें कई बदलाव किए गए। चर्च के दीवारों पे क्रिश्चियन पेंटिंग को छुपाने के लिए उस पर प्लास्टर लगाया गया। चर्च को पूरा मस्जिद बनाने के लिए उसमें मीनार बनाए गए और मेहराब बनाया गया, जो एक दीवार है जो मक्का की दिशा में, जिसको देखकर मुसलमान अपनी प्रार्थना करते हैं। हाया सोफिया इस्तांबुल का एक इम्पॉर्टेंट मस्जिद रहा, लेकिन टर्की की रिपब्लिक बनने के बाद वहाँ के फर्स्ट प्रेसिडेंट मुस्तफ़ा केमल अतातुर्क ने उसको मॉस्क से म्यूज़ियम बनाने का ऑर्डर पास किया। कई सारे रिसर्चर्स वहाँ बुलाए गए और वॉल्स के प्लास्टर उतारे गए और टूटे मार्बल को रिस्टोर किया गया। इसके मॉस्क बनने के बाद ये टर्की का दूसरा सबसे बड़ा म्यूज़ियम बना, जहाँ पे हर साल 30 लाख से भी ज़्यादा टूरिस्ट आने लगे। हाया सोफिया को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल किया। आज के टाइम पे कई लोग हाया सोफिया को फिर से मस्जिद बनाना चाहते हैं। टर्की के मौजूद प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगन ने 2018 में हाया सोफिया को फिर से मॉस्क बनाने का जारी किया। ये उन्होंने अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए भी किया। एर्दोगन ने मार्च 31, 2018 को कुरान के पहला चंद हाया सोफिया में पढ़ा था। 10 जुलाई 2020 में टर्की की काउंसिल ने लॉ पास किया कि हाया सोफिया बस अब एक मॉस्क की तरह इस्तेमाल किया जाएगा और 17 जुलाई 2020 से ये मॉस्क पब्लिकली अवेलेबल होगा लोगों की प्रेयर्स के लिए। टर्की के लिए हाया सोफिया सुल्तान महमद II के जीत की प्रतीक है एंड ये उनके भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें लोग इसको अभी भी क्रिश्चियनिटी का प्रतीक मानते हैं। बट आप बताइए कि आपकी क्या राय है।